बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़िन, इस वक्त जो ऐद हाज़र है इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि काला जादू हो गया, नज़रें बद लग गई, जिन्नात जो हैं उनका साया हो गया या जिन्नात आपको चिमट गए हैं। ये चार बड़े अहम मसले हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब। रूहानी मामलात के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी और रूहानी मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये जिन्नात, ये आमल, ये आमलीन, ये किस तरह जिन्नात हावी होते हैं, किस तरह निकालते हैं, बाबा जी से ज़्यादा बेहतर शायद कम लोग ही जानते हो। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह आपको खैर से रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी दीन दुनिया बेहतर से बेहतर। आमीन आमीन। बाबा जी एक बात तो बताएं, जी बेटा, ये जिन्नात जो हैं ये वाकई हक है, ये बंदों को चिमट जाते हैं? बिल्कुल चिमट जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं चिमटते हैं। कुछ तो यूँ तो शरारती आदमी, मतलब हमारे इंसानी कौम के अंदर भी शरारती आदमी है और जिन्नात के अंदर भी कुछ शरारती आदमी है। वो जाते जाते किसी पे भी थोड़ी टकोर लगा जाते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो किसी के ऊपर हावी होते हैं या किसी को तंग करते हैं तो उस टाइम हमारे बंदों से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। कोई बंदा जहाँ कहीं उनका ठिकाना हो, किसी दरख्त के, जैसे दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए उसके नीचे, क्योंकि दरख्त के नीचे बैठ के लोग खाना भी खाते हैं, जहाँ कहीं बाहर खेतों में पैलियों में काम करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए एक कहीं ऐसी जगह उनका ठिकाना होता है, वहाँ बंदा जाते जाते थूक देता है, तो वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं या अपनी इबादत कर रहे होते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे हैं जन्नत में, ठीक है, तो वो उसको जो है ना फिर नहीं छोड़ते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कहीं जन्नत के बच्चे हैं, वैसे ही बंदा बेसाख्ता रोड़ियाँ जैसे लोग मारते हैं ना अपना, ऊपर कहीं ऊंची जगह पे खड़े और नीचे पत्थर फेंकते हैं, तो ऐसी जगह पे अगर कहीं उनके जन्नत के बच्चे को कोई चोट लग जाती है तो फिर जन्नत उस बंदे को सही ठिकाने तक उसका पीछा करते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है ना अपना जन्नत को मैंने यानी एक खुद मैंने मुशाहिदा किया कि एक बुज़ुर्ग थे, खेती बाड़ी करते, सुबह बैल लेकर जा रहे थे पैली के अंदर, तो वो जाते जाते ना जब सुबह सुबह हुक्का पीने वाले बंदे उसने थूका उधर, तो वहाँ पे इत्तेफाक से वो जन्नत अपने किसी बच्चे को पेशाब करा रहा था, तो वो बच्चे को पेशाब गिर गया। उसकी वजह से वो जनाब बाबा जी को वहीं से ही जो ना जो उन्होंने चटके देने शुरू कर दिए और पहले से गया जाके उन्हें बैलों को हल में जोड़ के तो खड़ा कर दिया, लेकिन चला नहीं सका। वो जड़ा ना जन्नत ने उन्होंने उठा रहे ने और पहली बाही हुई के बीच ना बाबे का सिर जड़ा ना जमीन के बीच देखे जिमें हल दे नाल पहली बाही दे ना इस तरह बाहर आ। तो वो वहाँ पे इर्द गिर्द देखने वाले लोग जो पैलियों में काम करने वाले, तो बेचारे वहाँ आ गए और उन्होंने आके वहाँ देखा भी क्या हुआ बाबा जी को, तो जनाब वो बोल नहीं सकता था। खैर वहाँ से उन्होंने उसको उठाया। अब जब बंदा उठाता है ना तो फिर उस टाइम वो उसको कोई दूसरे बंदे को कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने मुखालिफ बंदे के साथ ही बात करते हैं जनाब। ये नहीं है कि जो उसको उठाने वाले बंदे उनको ही वो चिमट जाएगा। तो वो उसको वहाँ से उठा के ले गए, उनको बैलों को भी घर पे लेके आए, मौलवी साहब के पास लाए। मौलवी साहब ने खैर उस बंदे को जो है ना जो भी देखा था उसने पूछा, हाजिर किया। उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं अपने बच्चे को पेशाब करा रहा था और इसने बाबे ने वहाँ मेरे बच्चे को ऊपर थूक दिया। तो जाहिर बात है मेरे को इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो तुम यानी मिट्टी के बने हुए लोग, हम आर्टिस्ट के बने हुए लोगों के ऊपर मतलब ऐसे थूक के जाते हो। तो उस फिर मौलवी साहब ने उसे कहा भी देखो इसको कौन सा पता है, ये यार इनको तो आपको तो दुनिया नज़र आती है, इनको तो सारी चीज़ ना नज़र आती है। अब ऐसे इसकी माफ़ी भी तो हो जाती है। उसने कहा ऐसे वहाँ फला जगह पे फला कब्र के ऊपर जो है ना ये ऐसे नीली चादर इतने गज की चढ़ाएं और वहाँ पे जानवाज लोटा और ये चीज़ें दें, फिर मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ, वरना मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने जनाब उसको पानी पुनी दम करके पिलाया और वहाँ पे उसी तरीके से लोटा, जानवाज और वो चादर नीले रंग की चढ़ाई और जनाब बाबा जी ठीक हो गए। कोई ऐसी बात नहीं। मामा जी आपको कभी मुशाहिदा हुआ है जिन्नात का? हाँ बिल्कुल हुआ। मैं दरस में पढ़ता था, दरस में मैंने जो है ना जन्नत का एक मकबूल साहब नाम का बच्चा, अल्लाह तबारक तआला उसको ज़िंदगी दे, वो अभी भी हयात है। कभी कभार जो है ना सालों के अंदर कभी मैं जब भी कभी याद करता हूँ फिर मेरे को अपनी मुलाकात कर देता अभी। अच्छा, हाँ। तो लेकिन ये बात मैं इस पे बताने के लिए कभी भी किसी बंदे को नहीं बताई है।
तो वो जो है ना मेरे से प्यार करता था, मेरे को पता नहीं था कि ये जन्नात है। तो मैं जब दर्स में पढ़ता था तो रात को जो है ना अपना वहाँ पे मेरे पास भी आता था। एक और उसके साथ पढ़ने वाला लड़का था, वो वहाँ से 3.5 किलोमीटर के फासले पे रहता था। अलादिया उसका नाम था। अच्छा। बुढ़ा खेड़ा पिंड था जहाँ पे बू अली शाह कलंदर का पहला चीला था। अच्छा जी। तो वहाँ के रहने वाला था। वहाँ पे वो उनके पास रात को आया करता था। वो जब डेरे पे खाना खुना खाते थे, वो शाम को अपने वहाँ पे दर्स के अंदर खाना खा के वहाँ से निकला था नमाज पढ़ के। अच्छा। और रात को उसने ईशा की नमाज अपने उस्ताद के पीछे पढ़नी होती थी। अच्छा। तो जनाब वहाँ पे जाना, उसने 10 मिनट वहाँ बैठना। उन्होंने कहना यार मकबूल खाना खा ले। वो कहना नहीं नहीं यार मैं खाना खाया। वो यार खा ला थोड़ा बहुत। उन्हें जो भी वहाँ पे एक आधी रोटी खानी खाई और वो उन्होंने साढ़े को आ जाना। असी दर्स से खाना खाया। मेरे नाल एक मुलाकात उसकी उनके दर्स में हुई थी। तो जहाँ से अब वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता था। मेरे को पता ही नहीं था कि जन्नत क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो जनाब वहाँ पे रात को अलादिये के पास से हमारे पास आ जाया करें। और वहाँ पे आके जनाब मैं भी उसे कहना, हम लोग उस्ताद सारे बैठ के खाना खाते थे। भाई आज ही अपना यार आजा खाना खा ले यार मकबूल। नहीं नहीं तुझे कहो यार मतलब कि अपना जड़ा ना मैं खा गया है यार। वो चल यार थोड़ा बड़ा चख ले यार। उसने भी जो 2-4 रोटियाँ हमारे साथ खानी बड़े प्यार के साथ। तो वो अपना खा के और उसने, मैं समझा कि शायद ये तांगे तुंगे पे जाता होगा वहाँ इतनी दूर। मेरे को नहीं पता है पैदल ही चला जाता है। तो वो जनाब अपना ना उन्होंने खा के, मैं उसको बाहर जब दर्स से बाहर जाके उसको खुदा भी कहने के लिए जाना तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बस चले चले बस मैं निकल जाता हूँ। मैं तांगे बैठ के निकल जाता हूँ। वो अपना जनाब मैं अंदर आ जाता था। एक दिन इत्तफाक की बात ऐसी हुई कि 14वीं का चांद चढ़ा हुआ था। और 14वीं के चांद अरूज पे होता है जब वो आता है तो उसमें तो हर चीज़ नजर आती है। तो मैं उनके साथ दर्स से बाहर निकल के आगे बातें कर रहा था। और जो है ना अपना वो हम दोनों के दो ऐसे आमने सामने करते जैसे इधर से चांद आ रहा है। तो जब इधर से चांद को चढ़ा है तो हमारी दोनों की परछाई हमारे इस राइट साइड पे थी, मेरे राइट साइड पे और उसके खब्बी साइड पे। तो अब मेरी एकदम निगाह पड़ी कि मैं इधर अपनी परछाई को देखा, मेरी परछाई बहुत लंबी थी। और जब उसकी परछाई को देखा उसकी परछाई नहीं थी। तो मैं एकदम परेशान हो गया। ये मैंने सुना हुआ था कि जन्नत की परछाई नहीं होती है। मैं एकदम परेशान हो गया और वो भी समझ गया। तो उसने एकदम जो ना अपना मेरा मुंह चांद की तरफ कर दिया ऐसे, यानी जैसे मिलके यार ऐसे यार छोड़। तो उसने मेरा मुंह चांद की तरफ कर दिया और अपनी पीठ उधर चांद की तरफ कर दी। अब मेरे को पीछे ना उसकी परछाई का पता ना अपनी का पता। हम दोनों को तो आमने सामने खड़े हैं। लेकिन मैं घबरा गया। तो मेरे को कहने लगा अच्छा ठीक है यार अच्छा अब ठीक आप चले, लेकिन अल्लाह का नाम ना। उसने मेरे को ऐसे बराबर में आप उधर चांद की तरफ हो गए ताकि मेरी परछाई नजर आती रहे, तो पता चला भी दोनों की इकट्ठी है। तो वो निकला और जनाब मैं अंदर आ गया। जैसे ही बेटा जी अपना ना मैं दर्स के अंदर आया हूँ ना, मेरे को बुखार चढ़ गया उसी टाइम रात को। अच्छा। मैं इतना खौफजदा हो गया और जनाब बुखार चढ़ा और मैं तो उसी टाइम जनाब अपना ना अंदर आके फिर ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ सका, लेट गया। बड़ा यानी कपकपी चढ़ गई। मैं उस्ताद मोहतरम को भी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा है। तो जनाब सुबह के टाइम ना मैं उठा, जो है मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा होया। मैं उठ के पेशाब किया, पेशाब करके वजू करके मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया। नमाज़ पढ़ के मैं अपने उस्ताद मोहतरम को कहा उस्ताद जी मैं आपको आज सबक अभी याद नहीं कर सकूँगा, मेरे को बुखार है रात से और मैं लेटूँगा थोड़ी देर। फिर उठ के जैसे ज़रा मेरी तबीयत ठीक हुई ना, मैं फिर इंशाल्लाह आपको सबक याद करके सुनाऊँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आके जब दोबारा लेटा हूँ ना तो उस टाइम फिर मेरे को ख्वाब में आया आगे, जैसे मेरे को कहता यार कमाल है, मैं तो तुम्हारे से प्यार करता हूँ यार, तुम यार वैसे ही खाम का यार डर गए हो। मैं यार कोई ऐसा बुरा बंदा नहीं हूँ, ठीक है मैं जन्नत हूँ, लेकिन मतलब मैं किसी को ऐसे तंग नहीं करता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा। तो आप वैसे ही खाम का परेशान हो गए। बस जैसे वो मेरी आँख लगी थी और उसने आँख लगने में मेरे को ये कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। यार मैं तो आपको मिलने के लिए आता हूँ यार, तो आपकी वजह से मैं इतना टाइम लगाता हूँ वहाँ पे। तो वो जनाब अपना ना मैं उसी टाइम मेरी आँख खुल गई और मैं उठ गया और मेरा बुखार भी उतर गया। मैं उसी टाइम फिर जनाब सब याद किया और सब याद करके अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाया। वो 3-4 दिन नहीं आया फिर वहाँ दर्स में हमारे पास, और मैं 3-4 दिन रात को रोज़ाना याद करता था। फिर वो जनाब अपना आया कि यार वैसे तो आप याद करते हो यार, मेरे आने से यार वहाँ आप परेशान हो गए हो। मैं फिर उसे उसी तरह ख्वाब में जैसे कहा कि मैं कोई परेशानी हो तो आप आया करें यार। मामा जी अब भी मुलाकात होती है उससे? अब कभी कभार होती है। हाँ होती है, अभी भी कभी होती है। अच्छा। ऐसी बात नहीं। चले मामा जी, ये तो हो गया अच्छे वाले जन्नत। जी जी।
तो ये जो बुरे जिन्नात जब आपके लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं तो बचने का क्या तरीका है? भाई बचने का तरीका कुरान करीम के अंदर मौत के अलावा दुनिया की हर चीज़ का इलाज है। कुरान करीम जैसे जब मौलवी बेचारा, मौलवी तो बंदा बशर है ना, मौलवी कुरान करीम पढ़ता है तो उसको उससे जान छुड़ाता है उसकी, ठीक है नहीं। बंदा बावजूद रहे और इस चीज़ का एहतियात करे कि यार मैंने यहाँ नहीं थूकना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पेशाब नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं करना। कई बार इंसान की शक्ल में जन्नात मिल जाता है, हम उसके साथ वैसी खामखा बहस करते हैं या किसी कौम को बुरा भला कहना लगे, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो हर चीज़ को सोच के कई बार हकीकत में कोई दरवेश आदमी आता है, हम दरवेश आदमी को ऐसी गालें निकाल देते हैं कि जनाब वो दरवेश आदमी की गालें जो है ना अपना उसको दरवेश आदमी को लग जाती हैं और वो जनाब दरवेश आदमी की तरफ से बददुआ आपको लग जाती है। तो बाबा जी ये जो कहते हैं जो आमलों के पास लेके जाते हैं मार मार के डंडे, वो जो मरीज होता है जिसमें जिन्नात का साया होता है उसको अधमुआ कर देते हैं। अधमुआ नहीं, यहाँ पे हमारे टाउनशिप का एक बच्चे को लेके गए यहाँ से, उसको बेचारे को ऐसे कोई असरात थे और वहाँ बाहर पिंडा च कितने मौलवियों के कोले गए और जनाब उन्होंने सोटियां मार मार के बंदा मर गया। जिनने कितने निकलना वो चले गया जिनता, जब बंदा मर गया वो जो सोटियां मार दो जिन्नात में थोड़ी सट लग रही होंगी है, वो तो बंदे में लग रही होंगी है। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी कुरान करीम की तिलावत करेगा, उसको हिलने की जरूरत नहीं, उसको बात करने की जरूरत नहीं है। मरीज के अंदर जिन्नात होगा तो खुद रोने लगेगा, मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, आपकी नाक की लकीरें आप उसे निकलवाएंगे और वो चला जाएगा जो आपके साथ मुआहदा करेगा। अच्छा जी, ये मैं अपने मेरे उस्ताद मोहतरम से तो खैर बहुत कुछ देखा मैंने वहाँ उनके पास तो, लेकिन मैं आपको अपनी जाति मतलब वो बताता हूँ। अब मेरे पास ये अपना झंग से कोई बच्ची मतलब के गालिबना वो आते रहते हैं, अभी कभी किसी न किसी मसले मेरे पास आते जाते रहते हैं। वो बच्ची को वहाँ पे अपना उल्लू के पट्टे उसको चपेड़े मारते थे। अच्छा। और जो है ना अपना बुरा भला कहते थे, जाना नहीं जाना तेन इंज करता वो बच्ची मेरे को दम कराने वास्ते इतों मालटाउन तो किसी ने भेजा, वो मालटाउन किसी को काम करता उन्होंने फैमिली तो मैं उन्होंने जो दम कराया तो बच्ची मैंने कहती तुम मारते तो है नहीं मैनू, मैं मारन का की मतलब कि वो साढ़े तो उत्थे जो दम करते तो चपेड़ा मारते हैं। मैं कहा वो बेवकूफ आदमी ने, मैं कहा बेटा तुम ऐसे बंदे को जाके चपेड़ा खाते हो। मैं उन्हें ऐसे दम कराया, पानी की बोतल दम करके दी, वो बंदा जोड़ा भी जो भी मखलूकात है उसने अस्सलाम वालेकुम कह के चला गया। उसने कहा मैं नहीं आ निकल गया। हाँ चला गया, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा बाका था जाते हुए जी। और वो अभी यहाँ मौजूद है, मैं आपको मिला देता हूँ, जब कहोगे मैं मिला दूंगा मालूम, ठीक है नहीं बात जी। और कई ऐसे यहाँ टाउनशिप से बहू थी किसी की, उसके ऊपर कुछ ऐसे मसले मसाइल थे, वो मेरे पास आई, मैं उसको दम किया, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई। और बेताशा लोगों से ऐसे नजर लग जाती है, इसका क्या इलाज है? हाँ, नज़र का तो ये है बेटा कि ज़्यादातर तो बेटा जी नज़र से जो देसी लोग पुराने हैं ना वो तो बेटा जी लाल मिर्चें 3 डंडी वाली लेके ना उनको अपने सर से वार के उसको अपने सामने आग में जला दें, ठीक है। या फिर काले तेल के अंदर जो है ना, लेकिन उसके ऊपर कुछ पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, काले तेल के अंदर जो है ना सफ़ेद लट्ठे की पट्टी पैर से लेके सर तक नाप के उसके ऊपर चारों कुल पढ़ के फूंक मार दो और उसको अपने सामने जलाओ। अच्छा। तो इंशाल्लाह उससे भी उतर जाएगी। अच्छा। उसके अलावा और बहुत सारे मतलब वो तरीक़ेकार हैं इसके। मैं किसी को लौंग दम करके देता हूँ मैं लोगों को। अच्छा, लौंग दम? हाँ, मैं दम करके देता हूँ। 3 लौंग अपने सिर से हार दें 7 दफ़ा और अपने मत्थे पर नाक पे ला के उसको चूल्हे पे जला दें, इंशाल्लाह नज़र उतर जाएगी, किसी तरह की भी हो, कैसी भी हो। आप तो एक और पहलवान था लड़का माशाल्लाह जो है ना, मुसलमान था, गुजर बरादरी का था। वो अपने एक शागिर्द के साथ ना बाहर जैसे पैलियों के अंदर जो बाही पैली होती साफ़ सुथरी, वहाँ पे कुश्ती यानी अपनी उन्होंने जिवें कहते ना प्रैक्टिस, वो कुश्ती लड़ता सीगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो एक दिन वो मुंडा उन्होंने कह के गया कि जनाब मैं ਜਿਹੜਾ ना जा रहा किते अपना शादी च, मैं कल नहीं मतलब आवांगा। तो वो ਜਿਹੜਾ ना रात ਨੂੰ ईशा की नमाज पढ़ के पहलवान आके सो गया। तो उन्हें आके उन्होंने उस बंदे की शक्ल जो उसका शगीर से ना उसे की शक्ल च आके उन्होंने उठाया कि उठे यार चलिए। उन्हें कहा तू तो कहा सीगा मैं उत्थे जाना है, उन्हें कहा बस मैं आ गया। उन्होंने उठा के लै गया वही जिथे रोजाना वो कुश्तियाँ लड़ते थे। तो जनाब उत्थे लै गया, जाके उन्होंने कहता मैनू यानी उन्हें मैनू खुद अपनी वो दस्या मेरा बड़ा अच्छा मोहतरम सीगा। अच्छा। मेरे पास किसी काम के लिए आया था कभी,
तो वो जब वहाँ पे अपना लैके गया ना, कहता मैनू उस तक का तो पता जो उस पैली च गए हैं, लेकिन कहता उस तो बाद उन्हें मैनू जो दो एक हाथ असीं लाए ना, कहता उदों मैनू महसूस हो गया कि यार ये अज ये एडा करंट कितों आ गया, ये तो मेरा शागिर्द है, वैसे तगड़ा है, मुकाबले की कुश्ती करता है, लेकिन यार ये अज तो ये करार है। कहता मैनू उदों तक का पता, उस तो बाद मैनू नहीं पता उन्हें मेरे नाल की करिया। कहता वो सारी रात मैनू उत्थे पैली दे विच इंज सिर दे के थले घुमांदा रहा, तो जदों मैं बेहोश हो गया छड्ड के चले गया। कहता सुबह जो पिंड के बंदे गए दिन चढ़िया उधर पैली च निकले तो उन्होंने देखा है बंदा कौन पिया, वो देखा फलाना पहलवान पिया। वो जनाब उन्होंने उतों उन्होंने उठाया, बेहोश पिया, उन्होंने आया तो आया, वह मूँह नक च मिट्टी मुट्टी, मूँह तो मिट्टी कढ़ी सारी, तो जनाब मौलवी ने बुलाया, मौलवी ने दमशम कराया, तो फिर वो ठीक होया, 15 दिन ठीक होया, लेकिन उस तो बाद कुश्ती लड़ने के काबिल नहीं रहा। बाबू जी एक बात, अब अगर जो आपका जिन है उससे मुलाकात हो तो खान साहब के बारे में ज़रूर पूछिएगा, अगर उनको गायब का इल्म होता है तो। हाँ उनको होता है, बिल्कुल गायब का इल्म तो होता है उनको, ऐसी बात नहीं। आपने ना कहना है कि ज़रा को बता दे, को रहनुमाई कर दे कि क्या मामला बनने जा रहे हैं। यार बेटा बात ये है, ऐसी चीज़ें अपने दोस्तों से पूछने की ज़रूरत नहीं, उनको दुआ के लिए कहा करती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनको दुआ के लिए कहूँगा, और पहले भी कहता हूँ और करता भी हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ के लिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, वरना अगर ऐसे अल्लाह ताला की प्यारी मखलूक़ात और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का रहम और करम इमरान खान के ऊपर ना होता, कोई और बंदा इसकी जगह होता, उसको अब तक मार दिया होता। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला जो पाकिस्तान का ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन है, चाहे वो कोई भी, अल्लाह उसको तबाह और बर्बाद करे। आमीन आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।